आप सभी का वेलकम है महादेवाज लो यूट्यूब चैनल पर। भाई देखो, जैसे कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आपने देखा होगा, काफी ज्यादा लेंथी पेपर आया था। तो उसके बाद फिर क्वेश्चन डिलीट हुए, ये हुआ वो हुआ, पूरी कहानी करके फिर फाइनल रिजल्ट आया जिसमें ये पता लग रहा है कि 58% लोग जो है वो फेल हो चुके हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में। ऐसी मेरी बहुत लोगों से बात हुई, तो जब बात हुई जिन्होंने सेल्फ स्टडी के बारे में सोचा था या जिन्होंने पढ़ा ही नहीं था, तो ऐसे में उनसे मेरी बात हुई तो वो यही कह रहे कि सर वो पास हो गया, ये पास हो गया, हम पास नहीं हो पाए, तो अब क्या करें क्या ना करें। तो भाई देखो, सबसे सिंपल सी चीज है, सब कुछ चीज डालो बाढ़ में। कोई पास हो गया, अच्छा ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। आप नहीं हुए, टेंशन मत लो, सब कुछ छोड़ दो, तुम्हारा भाई है, अपन पढ़ेंगे बढ़िया से, मेहनत करेंगे, अभी टाइम है हमारे पास, और हम अभी से ही ये रेगुलर क्लासेस शुरू कर देंगे महादेवाज लो यूट्यूब चैनल पर, और हम पढ़ेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को लेकर, ठीक है। अब दिमाग से वो सारी चीजें फेंक दो, हटा दो कि क्यों नहीं हुआ, गिल्ट हो रहा है यार, मैंने तो ये भी करा था वो भी पढ़ा था, क्यों नहीं हुआ। भाई सब कुछ निकाल दो, अब से मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, पास हो जाएगा। ज्यादा डिप्रेशन में जाने की, सोचने वोचने की जरूरत नहीं है। पहली चीज मैं बता दूं भाई, जिन लोगों का इनरोलमेंट हो चुका है उनको जिस दिन से इनरोलमेंट हुआ है 2 साल के अंदर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो है, ऑल इंडिया बार का जो पेपर है वो क्लियर करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। चाहे आप पेपर दो या मत दो, वो मैटर नहीं करता। आप ये नहीं कह सकते कि भाई 2 बार होता है या 4 बार होता है, बट मैंने तो एक ही अटेम्प्ट करा है। नहीं, 2 साल मतलब 2 साल के अंदर यू हैव टू पास दी एग्जाम, आपको पास करना पड़ेगा एग्जाम हर हाल में, इस चीज को ध्यान रखना। अब क्या क्या चीजें आपको करनी है, इस पर फटाफट से बात कर लेते हैं। भाई देखो, यहाँ मैं कोई कोर्स बेचने नहीं आया हूँ, ठीक है। यहाँ मैं कोई ये नहीं है कि भाई ये खरीद लो वो खरीद लो, नहीं, मैं डायरेक्ट रेगुलर जो बात है रियल वो आपको बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। भाई सबसे पहली बात, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को अब मजाक में मत लेना। 17 वाला देख लो, सही था। 18 वाला टफ हुआ, 19 वाला उससे भी ज्यादा टफ हो गया, ठीक है। 52% फेलिंग रेशियो था, ठीक है। उसके बाद अब जो लास्ट टाइम में गया वो चला गया 58%। तो इससे काफी ज्यादा आप आइडिया लगा सकते हो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अब क्या बात करते हैं, भाई देखो कैसे करना है। अब आएगा AIBE 20। सबसे पहली बात, सब्जेक्ट सिलेबस की अगर बात करें तो भाई 25 सब्जेक्ट्स को ही देखकर हम पढ़ेंगे। हो सकता है इन फ्यूचर जो ऑल इंडिया बार है वो हो सकता है कि सिलेबस में कुछ चेंजेस वगैरह लाए, अगर लाई भी तो IPC CRPC एविडेंस ही हटेगा, इसके अलावा कुछ और चीज नहीं हटेगी। अगर हटी तो अभी जो सिलेबस है हम उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, कोई चीज नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। पहली चीज भाई ये हो गई, ये चीज समझ लेना, ठीक है। आपको अब क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको देखना है, और एक दिमाग को मार्केट से हो जाएंगे प्रीवियस ईयर के, आपको नेट पे ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना और आपको उसमें माइंड अप्लाई करना है कि क्वेश्चंस किस किस तरीके से है, यानी कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आपको पता लग जाए। और स्पेशली जो लास्ट ईयर था 19 और आपका 18, वो जरूर क्वेश्चन पेपर देखने, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यार एग्जाम की क्या अप्रोच रही है, कैसे क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है भाई। इस चीज को ध्यान रखना। और क्या करना है, और क्या करना है, और क्या करना है आपको, भाई एक तो सिलेबस जो है आपका उस पर ध्यान रखना है। क्यों, सिलेबस को आप नहीं छोड़ सकते, नहीं इग्नोर कर सकते। अगर आप सोच रहे हो कि हम जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ के कर लेंगे, भाई ऐसी बेवकूफी मत करना। मैं फिर आपको बता रहा हूं, फेल हो जाओगे, खामखा के नुकसान ले लोगे अपने ऊपर। एग्जाम कब होगा, एग्जाम का देखो भाई ऐसा है, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन मेरे हिसाब से दिसंबर में, क्योंकि लास्ट ईयर भी दिसंबर में ही वो बार बार थोड़ा 1-2 बार एक्सटेंड भी हो गया था एग्जाम की जो डेट वगैरह है। तो भाई वो कर आके जहां तक है कि वो दिसंबर या नवंबर में ले जाएंगे एग्जाम को, वो देखते क्या होता है। लेकिन हमें प्रिपरेशन अभी से शुरू करनी है, ये मैं कंफर्मली कह रहा हूं। इसलिए आप ऑनलाइन आ जाना, आपको वीडियोस मिलती रहेंगी यूट्यूब के, जो हमारा चैनल है महादेवाज लो पे, AIBE से रिलेटेड। उस चीज को आप इग्नोर बिल्कुल भी मत करिएगा। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूं उनको सोल्व करने की कोशिश जरूर करना, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, आपका लेवल पता लग जाए कि आप किधर स्टैंड कर रहे हो। अगर नहीं हो रहे सोल्व, इरिटेट मत होना, दुखी मत होना, अपन है बैठ के सारा कुछ सोल्व कर लेंगे, सारी कुछ चीजें देख लेंगे। अब क्या पढ़े कैसे, भाई देखो
कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करना। मैं फिर कह रहा हूं रट्टाफिकेशन मत करना, नहीं अलाउ है, नहीं आप पास हो पाओगे। माफी चाहूंगा ये वर्ड यूज करने के लिए, लेकिन हकीकत बता रहा हूं। रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी मत करना, रट रट के कॉन्सेप्ट को समझना। लॉ में सबसे अच्छी चीज क्या है, अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को समझ गए, और हमारी पढ़ाने की भी अप्रोच वही है, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ही ध्यान देंगे। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, क्वेश्चन वहां आएगा तो कहीं ना कहीं आपका माइंड वर्क करने उस क्वेश्चन पर लग जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं जिनमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, सब्जेक्टिव नहीं होते क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव ही होते हैं, जहां पर आपको आंसर देना पड़ता है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, सेक्शंस वगैरह लर्न मत करना, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए बेयर एक्ट के अंदर किधर कौन सी चीज दी गई है। ये सारी बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं एक तरीके से आपको ये कंसीडर कर रहा हूं कि आप बिल्कुल नए हो, जो आप प्रिपरेशन करनी शुरू करोगे AIBE 19 की और 20 की, तो इस एवज में मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं। ठीक है भाई, और क्या आप कर सकते हो, और क्या कर सकते हो आप। और एक चीज अगर आप देखोगे ना, तो जो कॉन्सेप्ट एग्जाम का पहले इजी था, बड़े मतलब आप जाओ ओपन बुक पेपर, ओपन बुक आज भी हो रहा है, बेयर एक्ट वगैरह ले जा सकते हो, पहले आप जाओ एग्जाम दो, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इसका लेवल जो है वो बढ़ाना शुरू कर दिया। पहले कोचिंग वगैरह AIB की नहीं चलती थी, जुडिशरी की चलती थी, आज भी चल रही है, लेकिन AIB की कोचिंग अब होनी शुरू हो गई है। रीजन उसका, क्योंकि उसका लेवल थोड़ा 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 वो बढ़ा के काफी ज्यादा हार्ड होता जा रहा है। ठीक है भाई, मॉक टेस्ट पेपर वगैरह हम करेंगे, सोल्व करेंगे, डेफिनेटली सोल्व करेंगे, बता देंगे हम कैसे कब करने हैं। ठीक है, तो भाई यही सारी चीज थी जो आपको ध्यान में रखनी है। और अब सब बाढ़ में डाल दो, फेल हो गया, मेरा नहीं हुआ, मैं नहीं दे पाया, सारी चीजें एक बार ही है, एक बार में ही पास करके हम मानेंगे। 20 है जो, वही पास करके मानेंगे, हमें कुछ और सोचना ही नहीं है, जिसके लिए मैं और आप मेहनत करेंगे दबा के। ठीक है, सब कुछ भूल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। बेनिफिट आपको पता ही है, बताने की कोई जरूरत नहीं, और क्यों ये पास करना है वो भी आपको पता है। नहीं पता तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको बताऊंगा। और भाई जो बंदा फेल हो गया या जो पास नहीं हो पाया या जिसने नहीं दिया, कमेंट सेक्शन में एक बार मेंशन कर दो ना, नाम नहीं, सिर्फ आप हाई मैसेज लिख दो ना, मैं पहचान जाऊंगा कि कौन कौन बंदे की रह गया, या फिर कौन बंदा, कितने हैं हमारे पास जो रिपीट कर रहे हैं या फिर जिन्होंने दिया ही नहीं था। एक बच्चे ने बेवकूफी, मैं बताता हूँ क्या करी, एक भाई साहब ने बेवकूफी ये करी कि एग्जाम ही नहीं दिया। क्यों? ये बोला कि सर वो CRPC BNSS IPC BNS और वो BSA आपका ये हो गया, इंडियन एविडेंस एक्ट वगैरह था, तो मैं अगले में दूंगा सर ये 3 सब्जेक्ट हट जाएंगे। भाई ये बेवकूफी मत करो, 2 साल का टाइम है, क्लियरली गाइडलाइन है, 2 साल में आपको क्लियर करना पड़ेगा, वरना फिर से नया इनरोलमेंट कराओ, फीस पे करो, वो चिक चिक बाजी है। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और भी टॉपिक्स के साथ हम शुरू करेंगे कोई ना कोई सब्जेक्ट डेफिनेटली। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। माँ बाप को प्यार दीजिए, खुश रहिए, डिप्रेशन वगैरह से दूर रहिए, बड़ी बेकार चीज है। धन्यवाद।